पक्ष की बात आते ही इस बात को मैं अभी भी बोल रहा हूं और आखिरी में भी इसको मुझे याद दिला देना, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा लेट आते हैं। देखिए, एकादशी है कल। एकादशी के विषय में भागवत में लिखा है 2 बातें। अगर कोई एकादशी को श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ता है, उसे वैष्णव नहीं माना जाना चाहिए, उसको भगवान विष्णु भक्त नहीं माना जाना चाहिए, जो एकादशी की तिथि में भी भागवत नहीं पढ़ता है। और दूसरा, एकादशी कल है, तो आप में से कोई ऐसे भक्त हैं जिनके घर में एकादशी को श्राद्ध की तिथि पड़ती हो? ऐसा कोई घर है जिसमें किसी का एकादशी के दिन श्राद्ध आता हो? उनके लिए बहुत ही, ये प्रभुपाद जी ने 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के 23वें श्लोक के तात्पर्य में ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक श्लोक लिखा है। उसमें लिखा गया है कि अगर किसी के घर में श्राद्ध एकादशी के दिन आता है, किसी के पितृ का या किसी के पूर्वज ने एकादशी के दिन शरीर छोड़ा हो, और अगर वो उस दिन श्राद्ध कर दे, तो 3 व्यक्तियों को नरक में भेजा जाएगा। कौन कौन? जिसका श्राद्ध किया गया था, बेचारा पितृलोक में था, वहां से अपने नरक में भेज दिया उसको। जिसने भोजन किया और जिसने श्राद्ध का तर्पण किया, इन तीनों व्यक्तियों को नरक में भेज दिया जाएगा। क्योंकि एकादशी में जिसका श्राद्ध होता है, उस श्लोक में प्रभुपाद जी ने श्लोक भी मेंशन किया बाकायदा वहां पर ब्रह्म वैवर्त पुराण का, उस व्यक्ति को द्वादशी को उनका श्राद्ध करना चाहिए, जिसने एकादशी को शरीर छोड़ा हो। तो इसलिए मुझे अंत में भी याद दिला देना, जो कुछ लोग लेट आते हैं, ताकि वो इस भागवत सप्ताह से कम एक शिक्षा तो लेकर जाएं कि इससे पहले उन्होंने गलतियां की हो, अभी भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांग करके कि हमने गलती से ऐसा कर दिया, आगे से ऐसा ना करें।